Assalamu alaikum, dear students. Today we are discussing about the topic molecule, which is basically topic of first year chemistry as well as ninth chemistry. नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक दिया हुआ है पहले ही चैप्टर में, और फर्स्ट ईयर क्लास में भी दिया हुआ है मॉलिक्यूल्स। अब हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि मॉलिक्यूल्स होता क्या है। लास्ट टाइम फर्स्ट ईयर में जो हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज बेसिकली एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम्स की डिफरेंट डेफिनेशंस की थी। आज उसी बात को आगे प्रोसीड करते हुए आज मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। मॉलिक्यूल्स की भी दो डेफिनेशंस हैं। देखिए एटम, अब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि ये एमसीक्यूज इसमें से कौन सा आ सकता है, कैसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट कैसे पूछ सकता है, लॉन्ग आ जाए तो कैसे इसको बयान करना है, इसकी टाइप्स को कैसे डिस्कस करना है, एमसीक्यूज के लिहाज से कैसे लिखना है, एग्जांपल कैसे देखनी है, बॉन्डिंग कैसे देखनी है, ये सारी चीजें हम देखेंगे आज के टॉपिक में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन अबाउट द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल को जब हम डिफाइन करते हैं तो पहला उसकी डेफिनेशन ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है। व्हेन टू आर मोर एटम्स कंबाइन दे विल फॉर्म अ मॉलिक्यूल। व्हेन टू आर मोर एटम्स कंबाइन, व्हेन टू आर मोर एटम्स विल फॉर्म अ बॉन्ड। जब दो से ज्यादा एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है तो जो हमारे पास चीज हासिल होती है, रिजल्टेंट समझ लें, जो हमें बनती हुई मिलेगी, उसको कहेंगे मॉलिक्यूल। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम्स का जो कॉम्बिनेशन है, वो जो बनाती है चीज, वो मॉलिक्यूल बन जाएगा। उसके बाद हम देखें कि इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि द सब्सटेंस, द पार्टिकल विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आजाद रह सके। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है। लास्ट टाइम एटम में देखा था कि जो आजादाना वजूद बरकरार रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता, लेकिन मॉलिक्यूल क्या होगा, विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आजादाना वजूद बरकरार रख सके। अब हमें कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, कोई भी आपके पास दिया हुआ, हमें कैसे पता चलेगा ये मॉलिक्यूल है या नहीं है? तो उसके लिए देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मॉलिक्यूल में आयनिक बॉन्ड नहीं होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स में कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वन, और ये मेन पॉइंट है, की पॉइंट समझ लें। कोवलेंट बॉन्ड मस्ट बी देयर इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जरूर कौन सा होना चाहिए? तब वो मॉलिक्यूल होगा ही तभी जब उसमें कोवलेंट बॉन्ड हो। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, मीन एनी टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, दैट विल बी कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। अगर उसमें आयनिक बॉन्ड आएगा, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिखी है NaCl की। NaCl, इसको ये नहीं देखना कि दो एटम से मिलकर बना ये डाई एटॉमिक है, नो, इसमें आयनिक बॉन्ड है। जब ये आयनिक बॉन्ड है तो ये मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक उसको नहीं जज कर सकेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन थी कि डेफिनेशन क्या है, अ मॉलिक्यूल is a combination of two or more atoms, substance which exist independently, उसको कहेंगे मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है। उसके बाद हम मूव करते हैं, डियर स्टूडेंट्स, now we discuss about the types or kinds of molecules। मॉलिक्यूल की इकसाम क्या है, किसमें क्या है, मॉलिक्यूल किस तरह क्लासिफाई किया जा सकता है। ये एक चीज देखें, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसको हम देखते हैं। इसके एक चीज देखिएगा, मैंने लिखा है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसको लफ्ज को देखिएगा, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो मीन वन, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है तो उसमें एक ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन वन, मोनो। तो इसमें मोनो का मतलब है वन। वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड डाइएटॉमिक है, मैं मोनो को आपको समझा रहा हूं, मतलब मोनो कहते हैं वन को। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो का मतलब वन, एटॉमिक एटम समझ लें, मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स की तादाद एक हो, वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल क्या होगी, इसकी डेफिनेशन इस तरह करेंगे, अ मॉलिक्यूल व्हिच इज मेड अप ऑफ वन एटम, अ मॉलिक्यूल इन व्हिच वन एटम इज प्रेजेंट, अ मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ वन एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जो एक एटम से मिलकर बना है, ऐसा मॉलिक्यूल जो एक एटम पे मुश्तमिल है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम मौजूद है, उसको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। और उसकी एग्जांपल जस्ट ये है, नोबल गैसेज, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेंडॉन, इनको नोबल गैसेज कहते हैं। अब इसमें देखिए, इसको नोबल गैसेस भी कहते हैं, 0 ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं, 8 ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं, 18 ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं, नोबल गैसेस भी कहते हैं, रेयर गैसेस भी कहते हैं, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, मोनोएटॉमिक गैसेस भी कहते हैं, होमोएटॉमिक गैसेस भी कहते हैं, लैक ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी एलिमेंट्स भी कहते हैं। इन्हीं के नाम है, नोबल गैसेस के ही नाम है। अब यहां एक सवाल ज़हन में आता है कि सर आपने खुद कहा था कि जो मॉलिक्यूल है वो दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बनता है,
जबकि इसमें देखें मैंने कहा मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होगा जिसमें एक एटम होगा, जो एक एटम से मिलकर बना होगा, जिसमें एक एटम मौजूद होगा। ये कैसे? तो मैंने उसकी दूसरी डेफिनेशन भी बच्चों लिखी है, सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आजादाना वजूद बरकरार रख सके। तो ये आपको पता है नोबल गैसेस है, हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, बाकी सब का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो इट विल बी नोन एज, इट विल बी कॉल्ड, इट विल बी टर्म्ड एज अ मॉलिक्यूल। और कौन सा मॉलिक्यूल? क्योंकि एक एक है तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। होप सो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके अलावा अगर कोई सवाल हो जरूर पूछिएगा। उसके बाद आते हैं डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पे। डाई मीन टू, एटॉमिक एटम, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स की तादाद दो, डाई दो, टू। अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, उसकी द मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स, अ मॉलिक्यूल व्हिच इज मेड अप ऑफ टू एटम्स, अ मॉलिक्यूल इन व्हिच टू एटम्स आर प्रेजेंट, दैट इज नोन एज, दैट इज कॉल्ड, दैट इज टर्म्ड एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसकी एग्जांपल देखें, मैंने एग्जांपल लिखी H2, सिर्फ इसमें दो हाइड्रोजन है, दो ही है ना, O2 दो ही है, N2, Cl2, HCl, इसमें एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, सो it consists of two atoms, so diatomic है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें भी दो एटम्स है। अब नेक्स्ट हम देखें ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जब ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल को देखा जाता है तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जो तीन एटम्स मुश्तमिल हो, ट्राई तीन को कहते हैं। उसकी एग्जांपल मैंने लिखी है H2O, इसमें दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, CO2, इसमें एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, O3 जिसको ओजोन कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इन सब में तीन तीन एटम्स मौजूद हैं, सो ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद देखिए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली का मतलब होता है मैनी, ऐसा मॉलिक्यूल जो ज्यादा एटम्स मिलकर बना हो। वो तीन से ज्यादा, ऐसा मॉलिक्यूल जो तीन से ज्यादा एटम से मिलकर बना हो। जैसे NH3 है, इसमें 4 एटम है, CH4 मीथेन है, इसमें 5 एटम है, C6H6 बेंजीन है, इसमें 12 एटम्स है, A2SO4 इसमें 7 है, 7 एलिमेंट्स है, और C6H12O6 इसमें 24 है। तो इन सब में तीन से ज्यादा एलिमेंट्स है, तो ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो अब ये देखें, ये जो मोनोएटॉमिक है, डाइएटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये 9th में भी हैं, फर्स्ट ईयर में भी हैं, इसको गौर से सुनिएगा। अब इनको ओवरऑल कहते हैं मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, इनको इकट्ठा करके क्या देते होते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो छोटे, माइक्रो, मैक्रो नहीं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। कौन कौन से? जिसपे एक एटम हो, मोनो है, दो हो, डाई है, तीन हो, ट्राई है, पॉली तीन से ज्यादा हो, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं। होमो और हेट्रो नहीं, हिट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मतलब वन, सॉरी, होमो मीन सेम, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो मीन सेम, मॉलिक्यूल एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो एटम मौजूद है वो सेम, क्योंकि मॉलिक्यूल बन रहा है एटम से, ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम एटम से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल व्हिच इज मेड अप ऑफ सेम एटम्स, अ मॉलिक्यूल व्हिच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, अ मॉलिक्यूल व्हिच इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम, सेम से बना हो। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया H2, इसमें दो हाइड्रोजन है, लेकिन दोनों के दोनों क्या हाइड्रोजन, O2, O3, S8, P4। ये S8 अगर फॉर एग्जांपल देखें तो उसमें 8 एटम्स है, ये ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें 8 हो। बेशक इसमें 8 है, लेकिन सब के सब सल्फर के ही हैं, सेम के ही हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल व्हिच इज मेड अप ऑफ सेम एटम्स। सो हिट्रो एटॉमिक देखें, होमो सेम था तो हिट्रो डिफरेंट होगा। हिट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होंगे, द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ, the molecules which are made up of different elements, different atoms। उसकी एग्जांपल आप देखें H2O, HCl है, CO2 है, C6H6 है। तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन ऑक्सीजन है, H हाइड्रोजन और क्लोरीन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। एक और बच्चों टर्म है, ये यहाँ तक ये चीजें फर्स्ट ईयर में भी है, 9th में भी है। अब एक दो चीजें बता रहा हूँ जो फर्स्ट ईयर में दी हुई। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी होती है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स मौजूद है उसको एटॉमिसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको कहता है बेंजीन की एटॉमिसिटी कितनी है, आप कहें उसका फार्मूला होता है C6H6, उसमें कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, तो टोटल हो गया 6 और 6 12, उसमें 12 एटम्स मौजूद है, उसकी एटॉमिसिटी 12 होगी, 12 होगी। अच्छा H2O है, H2O वाटर की एटॉमिसिटी देखें, H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो टोटल हो जाएगी 3। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में सक्रोज की बतानी है, शुगर की, चीनी की बतानी है, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बतानी है कि इसकी एटॉमिसिटी कितनी है। अब एक और चीज जो फर्स्ट ईयर में दी हुई है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। ये थे माइक्रो, ये भी फर्स्ट ईयर में ही थे, 9th में भी है। माइक्रो थे मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉली। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, मैक्रो, वो माइक्रो थे, ये मैक्रो कहते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स को, जिसको लार्ज मॉलिक्यूल्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं।
पॉलीमर्स भी कहते हैं जिनको। अब उसमें मैंने लिखा मेड अप ऑफ मेनी एटम्स, बहुत सारे एटम्स मिलकर बना हुआ, जिसकी एग्जांपल एक फर्स्ट ईयर में दी हुई है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन मैंने अभी कहा बहुत सारे एटम्स, ज्यादा हूं एटम्स। हेमोग्लोबिन उसने एग्जांपल दी है, इसका फंक्शन है लंग्स से जो ब्लड है वो सप्लाई करती है ओवरऑल बॉडी में। अब बात सुनिएगा, ये जो हेमोग्लोबिन है ये 10,000 एटम से मिलकर बनी है। मोनोएटॉमिक 1 से था, डाई 2 से था, ट्राई 3 है, तो ये तो 10,000 एटम से, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा एटम्स है। इस वजह से इसको मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ 100 to 1000 एलिमेंट, जिसमें हजार के हिसाब से हूं, ठीक है जी, 100 के हिसाब से हूं एटम्स मौजूद हो, उनको मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। उनकी एग्जांपल्स और हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं। फर्स्ट ईयर में इनमें से एमसीक्यूज भी आते होते हैं, 9th में भी आ सकते हैं। फर्स्ट ईयर में ये एमसीक्यूज आता होता है कि हेमोग्लोबिन कितने एटम से मिलकर बना है, तो आपने कहना है 10,000 10,000 एलिमेंट्स से मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है इसकी, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, डेफिनेटली 10,000 ही होगी, 10,000 होगी, जितने एटम से मिलकर बना उतनी एटॉमिसिटी है। उसके बाद ये एमसीक्यूज आता होता है कि ये बात याद रखिएगा, ये हाइड्रोजन से 68,000 टाइम्स हैवियर होता है, हाइड्रोजन से 68,000 गुना वजनी होता है, भारी होता है, हैवियर होता है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि हेमोग्लोबिन इज 68,000 टाइम्स हैवियर देन, किससे, आपने हाइड्रोजन पे टिक लगा देनी। या ये एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकता है, हेमोग्लोबिन इज डैश टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कितने टाइम्स हैवियर है, तो आपने 68,000 पे टिक लगा देना। ये एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकता है, हेमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी एटम्स, तो आपने 10,000 10,000 पे टिक लगा देनी। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। और दूसरा ये, अब बच्चों अब थोड़ा देखें, NaCl है, दोबारा मैं एक बात बताता हूँ, NaCl इसमें एक सोडियम है, एक क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड जिसका नाम, इसमें कितने एटम है देखे जाए तो वैसे 2 है, आइन है बेसिकली, तो ये तो डाइएटॉमिक होना चाहिए, लेकिन ये मॉलिक्यूल ही नहीं है, क्योंकि इसमें 2 एटम बेशक है, आइन है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शुरू में ही टॉपिक डिस्कस किया है, शुरू में ही हमने डिस्कस किया है कि मॉलिक्यूल में जरूरी है कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। NaCl आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक बॉन्ड मौजूद है, आयनिक बॉन्ड है, तो ये मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो हम किस तरह कहें कि ये डाइएटॉमिक है। सो NaCl is not a molecule, it's an ionic compound, it exists in a formula units। बच्चों होप सो आपको क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा। अगर किसी को फर्दर इसमें सवाल है, आप फीडबैक भी दीजिएगा, क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज।